नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे ग्वार पैक की, क्योंकि एनसीडीएक्स पर ग्वार पैक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,000 और ग्वार सीट 5,300 के नीचे फिसल गया है। क्या है कारण, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, वहीं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्ट्रैटेजीज लेकर। लेकिन फिलहाल आप देखिए ग्वार गम की चाल आपकी स्क्रीन पर लगातार हम गिरावट देख रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते से खासतौर से काफी वॉलेटिलिटी प्राइसेस में रही है। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं इस लगातार गिरावट को? 2 हफ्ते से स्पेशली काफी वॉलेटिलिटी प्राइसेस में रही है। क्या ये वीक डिमांड का इम्पैक्ट है या और भी फैक्टर्स हैं? अराइवल का है फैक्टर। पहले तो अभी 3-4 दिन छुट्टियां थी और उसके बाद में जैसे कल अराइवल आई तो बहुत अच्छी अराइवल 5 दिन के बाद में 85,000 बोरी 90,000 बोरी के लगभग अराइवल हुई। और आज भी उम्मीद करते हैं कि 50 से 55,000 बोरी की अराइवल होगी। तो ये जो अराइवल का अभी प्रेशर बना है उसकी वजह से बाजार के अंदर ये मंदी आई है। इसमें एक बात और है, इस बार जो नहरी मंडियां हैं जो हमेशा बहुत अच्छी अराइवल देता है वो इस बार कमजोर है। बरानी मंडियां जो ऐसी क्षेत्र है वहाँ पे फसलों की अराइवल अच्छी है, तो इस वजह से ही बाजार में अभी गिरावट बनी है। बाकी डिमांड में कोई कमी नहीं है। जी दीपाली जी। ओके, यानी डिमांड अभी भी इंटैक्ट है आपके हिसाब से, सिर्फ सप्लाई ज्यादा रही है, इसके कारण प्राइसेस नीचे रहे हैं, करेक्ट? जी 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 हाँ। तो फिर जी पुखराज जी, तो फिर ऐसे में ओवरऑल सप्लाई यहाँ से आगे जाते हुए कितना और इंक्रीज होते हुए हम देखें, जिस तरीके की शुरुआत बेहतर दिखाई दी है, और दूसरी तरफ फिर भाव आप कहाँ देख रहे हैं यहाँ से दोनों ही कमोडिटीज के? देखिए, जहाँ तक अराइवल की बात है ये पिक ही चल रहा है। अभी ये पिक पीरियड है। जो अराइवल बननी है अभी 15 दिन में 20 दिन के अंदर ये अराइवल पिक है जो आती रहेगी धीरे धीरे। और जहाँ तक जैसा मैंने बताया कि डिमांड ठीक है, तो क्रैशिंग भी अभी 35,000 बोरी डेली की लगभग हो रही है। तो बाकी का थोड़ा बहुत स्टॉक में ज्यादा है। और इसमें जो अभी मंदी का एक मुख्य कारण ये भी मान सकते हैं दीपाली जी की स्टॉकिस्टों की कमी है, क्योंकि सारा जो फ्लो है कैश का वो शेयर मार्केट की तरफ चल रहा है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कम है। यही वजह है कि एग्री कमोडिटी के अंदर वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो इसमें भी वॉल्यूम की कमी आई है। तो वॉल्यूम की कमी और कैश का फ्लो शेयर मार्केट की तरफ होना, ये सब बातें भी मिलाकर इसने इसको मंदा किया। पर बाजार जैसी फसल है और जिस तरह की डिमांड है उसके हिसाब से इसमें और मंदी नहीं आनी चाहिए दीपाली जी। ओके, अच्छा एक चीज और, जैसे आपने कहा कि यहाँ से और मंदी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में हमारी जो भी चर्चा हुई ग्वार गम ग्वार सीड को लेकर, एक व्यू हमें ये भी मिला कि यहाँ से आगे का जो आउटलुक है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। दोनों ही कमोडिटीज का इन्वेंट्री पोजीशंस भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंसी भी एनहांस हुई है। तो कैसे आप स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका क्या है दोनों ही कमोडिटीज पर? देखिए, इसका फ्यूचर अच्छा है। दरअसल जैसा मैंने कहा ना कि कैश का फ्लो, जो लोगों के ट्रेड करने का जो फ्लो है, तो जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो एग्री मार्केट से हटकर धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरफ गया है। तो इस वजह से इंटरेस्ट कम है। ये जैसे इसके अंदर यदि तेजी आती है अभी थोड़ी बहुत, या अभी तेजी की कोई शुरुआत होती है, तो आप ये मानिए किसान भी इसको रोकेंगे, माल को ग्वार को रोकेंगे किसान, और अराइवल भी इसकी कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर जब एक साथ लागू होंगे तब इसके अंदर रिएक्शन आएगा। नहीं तो अभी जैसे मार्केट चल रहा है 10-15 दिन 20 दिन दीपाली जी वैसे ही चलता रहेगा। ओके ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी बातचीत करने के लिए। तो डिमांड इंटैक्ट है, लेकिन सप्लाई क्योंकि पीक पर है, सप्लाई साइड बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसके कारण प्राइसेस थोड़े से वोलेटाइल हुए हैं, लेकिन फ्यूचर यहाँ से बेहतर दिखाई दे रहा है ग्वार पैक का। ये यहाँ पर व्यू हमें मिला। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर रवि द्योरा हमारे साथ मौजूद हैं, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर, उनसे करेंगे चर्चा, लेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज भी, साथ ही कुछ क्विक क्वेरीज एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से लेते हैं पहले उनके ट्रेड्स। रवि बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस में एग्री फ्रंट से धनिया में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। वहां पे एक अच्छे लेवल पे ट्रेड खड़ा है। 717180 के करीब बाय करें। 7120 का स्टॉप लॉस होगा और 7300 तक के टारगेट आपको कोरिलेंडर में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं एनपीसी के मीटिंग के चलते वहां पे मेटल्स में भी अच्छी रैली है। आई थिंक एल्यूमिनियम एक अच्छी कॉल होगी। 242 पे बाय करें। स्टॉप लॉस 240 का लगा है।
और अपर साइड जो टारगेट है वो 245 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये आपको कुछ ट्रेड्स बताए गए हैं। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हमें एसएमएस के थ्रू जो भेजा है वो समीर कुमार ने भेजा है और सवाल है इनका नेचुरल गैस पर 1 लॉट 210 के भाव पर लिया हुआ है। दाम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्या, जानना चाहते हैं, बताइए। जब से अभी सीजनलिटी ऑन हो चुके हैं, पर्टिकुलर सेकंड वीक ऑफ नवंबर से इन्वेंटरी में अच्छा ड्रॉ डाउन यूजुअली रहा है। हालांकि इस टाइम थोड़ा टेम्परेचर कंपेरेटिव हाई है, तो इस हिसाब से जल्दी से एक आध वीक या 2 वीक अभी और देरी हो सकती है, बट ट्रेंड अप है। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेफ्ट पोजीशन पे 224 का, इससे आप होल्ड करें। और अपर साइड मुझे लग रहा है 245 246 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, वहां पे आप एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। राम सोनी का सवाल है, दिल्ली से क्रूड पर 2 लॉट 5650 के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। प्राइस आउटलुक भी समझना चाहते हैं कच्चे तेल पर। जब से 6120 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, और जिस हिसाब से न्यूज चल रही है कि शायद ओपेक प्लस अपने प्रोडक्शन हाइक है उसको डिले करेगा, तो ये न्यूज से थोड़ा बहुत प्राइसेस को रिलीफ मिला है। हालांकि ये अगर एक्चुअल में प्लेस नहीं होता तो मेरे हिसाब से थोड़ी वोलेटिलिटी इमर्ज हो सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 6120 6130 के करीब अगर प्राइसेस मिलते हैं, तो एक बार मुझे लग रहा है कि आपके लॉन्ग पोजीशन में 2 लॉट में से 1 लॉट में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। एक बेटर ट्रेड हो सकता है। ओके, बात करेंगे सुनील पवार की। गुजरात से सवाल भेजा है इन्होंने, सोने पर 2 लॉट लिए हुए हैं 77,650 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं क्या करें। प्राइसेस को लेकर एक आउटलुक भी समझना चाहते हैं। गोल्ड पर यहाँ से भाव कैसे रह सकते हैं, क्या रेंज एक्सपेक्टेड है। जब से यूएस इलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट होगा, अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से कुछ जो कैंडिडेट को अगर मींस के बहुमत मिलते हैं, वो मुझे लग रहा है कि एक आज काफी अच्छी प्राइस पे इफेक्ट डालेगा। अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से ट्रम्प इलेक्ट होते हैं, तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में जो ऑलरेडी हम बढ़त देखने को मिली थी, वो शायद बढ़त एक्सटेंड हो, जिससे हल्का मुनाफा वसूली का प्रेशर या इमर्ज हो सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा इवेंट का रिस्क है, तो या तो आप पुट लेके अपने पोजीशन को हेज करें, या तो आप अपनी जो ट्रेलिंग पोजीशन है उसमें एक स्टॉप लॉस लगा ले, वो है 78,000 का। आपने अच्छे रेट पे बाई किया है मेरे हिसाब से। इमीडिएट टर्म्स में थोड़ी यूएस इलेक्शन साथ में बाद में फेड मीटिंग भी है, तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो बेटर है आपको अच्छा मुनाफा मिलता है तो वहां पे एक बार आप 78,000 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा ले और पोजीशन को होल्ड करें। बट कहीं ना कहीं 78,700 800 एक अच्छी मुनाफा वसूली का या प्लेसमेंट का जोन हो सकता है। वहां पे एक बार इलेक्शन के पहले आपके पोजीशन को हेज कर ले या उसमें से एग्जिट कर ले। योगेश त्रिपाठी का सवाल है, लखनऊ से कॉपर पर 2 लॉट लिए हुए हैं 800 के भाव पर, क्या करें। हाँ, काफी अच्छे रेट पे बाइंग है, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। एंड जिस हिसाब से हमने एल्यूमिनियम के फंडामेंटल के बात की, सेम फंडामेंटल यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो आई थिंक वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है 845 का, पोजीशन को होल्ड करें। अपर साइड कहीं ना कहीं 870 872 तक के लेवल मिले, तो वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात हुई कॉपर के 858 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। थैंक यू रवि, शो में आने के लिए, क्विक स्ट्रैटेजीज और क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।